एक शहर में एक बिजनेसमैन रहता था। वो हर दिन जुआ खेलता था और इस आदत का इतना आदी हो चुका था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ जुआ ही रह गया था। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार के साथ साथ अपनी सारी जमा पूंजी भी जुए में गंवा दी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने अपना पूरा कारोबार और सारी बचत जुए में खो दी। उसका बेटा विक्की ये सब अपनी आंखों से देखता रहा। विक्की ने अपने पिता को बचपन से ही जुए की लत में डूबते हुए देखा था। उसकी मां और वो खुद अपने पिता को समझाने की कोशिश करते थे कि वे जुआ खेलना बंद कर दें, लेकिन पिता उनकी बात कभी नहीं मानते थे। पिता का कहना था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो जुए में जीत जाएंगे और उनकी सारी गंवानी हुई रकम वापस आ जाएगी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका कारोबार फिर से खड़ा हो जाएगा। इसी उम्मीद में उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अपने पिता के जुए की लत और उसके परिणामों को देखते हुए विक्की के मन में बचपन से ही एक गहरी नफरत भर गई थी। जब वो छोटा था तब उसने कई रातें भूखे पेट बिताई थी, क्योंकि उसके पिता ने घर का पैसा जुए में गंवा दिया था। कभी कभी तो हालात इतने खराब हो जाते थे कि मां को अपने गहने गिरवी रखने पड़ते थे या फिर पड़ोसियों से उधार मांगना पड़ता था। विक्की को याद था कि कैसे उसकी मां रात रात भर रोती थी। उनकी आंखों में अपने पति को लेकर एक कड़वाहट और गुस्सा था, लेकिन उन्होंने कभी विक्की के पिता को छोड़ने का विचार नहीं किया। उनकी मां को यह उम्मीद थी कि एक दिन उनके पति बदल जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। विक्की ने देखा था कि उसके पिता अपनी इस आदत के कारण अपनी गरिमा और आत्मसम्मान तक खो चुके थे। कभी एक बड़ा व्यापारी होने का गर्व रखने वाले उसके पिता अब दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा रहते थे। उन्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने में अब झिझक महसूस नहीं होती थी। विक्की को यह देखना तकलीफदेह लगता था। उसने ठान लिया कि वो कभी अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने देगा। जब विक्की कॉलेज में था तभी उसके पिता की अचानक मौत हो गई। उस दिन विक्की अपने कॉलेज की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। मां ने उसे कमरे में आकर बताया कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है। अस्पताल ले जाने का समय भी नहीं मिला। पिता का शरीर घर में ही पड़ा था। उस पल विक्की को लगा कि उसके पिता ने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक ओर उसे अपने पिता की मौत का गम था, लेकिन दूसरी ओर एक अजीब सी राहत भी थी कि अब घर में जुए का सिलसिला खत्म हो जाएगा। विक्की ने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान अपनी मां से वादा किया कि वो कभी भी अपने पिता की तरह नहीं बनेगा। उसने मां से कहा, मां, मैंने पापा की जिंदगी से एक बात सीखी है। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हम दोनों को कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। पिता की मृत्यु के बाद विक्की ने अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में उसने अपने पिता के अनुभवों पर गहराई से सोचा। उसे ये समझ में आया कि जुए की जड़ है इंसान का लालच। लालच ही वो भावना है जो इंसान को जुए की ओर खींचती है। विक्की ने अपने आसपास के लोगों को देखा। उसने पाया कि न केवल जुआ बल्कि समाज में हर वो काम जो इंसान को बर्बाद करता है उसकी जड़ में लालच ही होता है। विक्की ने यह फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में लालच को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ इस बारे में चर्चा करता। उसके दोस्त उससे कहते, विक्की, अगर पैसा कमाना है तो थोड़ा जोखिम उठाना ही पड़ेगा। अगर स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करोगे तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे? लेकिन विक्की हर बार एक ही जवाब देता, जो पैसा जोखिम में है वो पैसा मेरा नहीं है। मैं अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी जुए में नहीं लगाऊंगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो या कुछ और। विक्की ने स्टॉक मार्केट को बहुत ध्यान से देखा। उसने पाया कि ज्यादातर लोग यहां पैसा कमाने नहीं बल्कि खोने आते हैं। वो देखता था कि कैसे लोग सूट बूट पहनकर स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं, पैसा लगाते हैं
और बड़े सपने लेकर घर लौटते हैं, लेकिन असल में उनमें से बहुत कम ही लोग पैसा कमाते थे। विक्की ने स्टॉक मार्केट को जुए का एक आधुनिक रूप माना। वो सोचता था, बस यहां ताश के पत्ते नहीं होते, लेकिन खेलने वाला भी वही लालच है और हारने वाला भी वही इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे सभ्य दिखाने के लिए इसे निवेश का नाम दे दिया गया है। एक दिन विक्की ने अपनी मां के सामने कसम खाई, मां, मैं जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ना मैं ताश के पत्तों के पीछे दौड़ूंगा और न ही स्टॉक मार्केट जैसे सफेदपोश जुए के पीछे। मैं अपना पैसा इन जगहों पर कभी नहीं लगाऊंगा। विक्की के मन में एक और सिद्धांत ने जन्म लिया। उसने अपने बचपन की एक घटना याद की। जब वो छोटा था तो उसके कुछ दोस्त एक विदेशी बिस्कुट के पैकेट को लेकर लड़ाई कर रहे थे। हर कोई पूरे पैकेट को पाना चाहता था, लेकिन विक्की ने उस वक्त सोचा, मुझे पूरे पैकेट की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सिर्फ 1 या 2 बिस्कुट मिल जाएं, तो मैं खुश हूं। यह सोच विक्की की जिंदगी का मूल मंत्र बन गई। उसने फैसला किया कि वो कभी पूरे समुद्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। उसे बस समुद्र से कुछ बाल्टी पानी चाहिए और वही उसके लिए काफी होगा। विक्की ने यह सिद्धांत अपने करियर में भी लागू किया। उसने सोचा कि वो स्टॉक मार्केट में दूसरों की तरह पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वो उन लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर कमाएगा जो पैसा कमाने के लिए यहां आते हैं। विक्की ने सोचा कि अगर उसे पैसा कमाना है तो वो जुआ नहीं खेलेगा, बल्कि लोगों को जुआ खिलाएगा। विक्की ने यह तय किया कि वो खुद निवेशक नहीं बनेगा, बल्कि उन लोगों का मददगार बनेगा जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। वो ब्रोकर बनना चाहता था जो हर सौदे पर छोटा सा कमीशन ले। वो सोचता था, मुझे बड़ी बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। अगर 100 लोग हर दिन 10 रुपए का कमीशन दे तो मैं आसानी से अपना जीवन चला सकता हूं। और यही मेरा उद्देश्य है। मैं लालच से दूर रहकर पैसा कमाऊंगा। विक्की ने 2 साल तक एक ब्रोकिंग फर्म में काम करके स्टॉक मार्केट की गहराई से समझ हासिल की। उसने न केवल ट्रेडिंग के विभिन्न तरीकों को सीखा, बल्कि ये भी देखा कि इस व्यवसाय में सबसे ज्यादा लाभ किसे होता है। उसे यह स्पष्ट हो गया था कि जो लोग पैसा लगाते हैं वे जोखिम उठाते हैं और अधिकतर मामलों में नुकसान झेलते हैं। वहीं जो लोग दूसरों के पैसे का लेन देन करवाते हैं, जैसे कि ब्रोकर, वे हमेशा मुनाफे में रहते हैं। 2 साल के अनुभव के बाद विक्की ने यह ठान लिया कि वो एक साधारण ब्रोकर बनकर संतुष्ट नहीं रहेगा। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो न केवल बाजार में उसकी पहचान बनाए, बल्कि उसे एक अलग ऊंचाई पर ले जाए। उसने महसूस किया कि यदि उसे बाजार में सफल होना है तो उसे अन्य ब्रोकरों से अलग और बेहतर होना पड़ेगा। विक्की ने महसूस किया कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का युग है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हर उद्योग में क्रांति ला दी थी, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन उसने देखा कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी भी पुराने तरीकों पर आधारित थे। ज्यादातर प्लेटफॉर्म जटिल, धीमे और उपयोगकर्ताओं के लिए असुविधाजनक थे। उसने सोचा, अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं जो तेज, सरल और उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाए, तो लोग खुद ब खुद मेरी ओर आकर्षित होंगे। विक्की ने महसूस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में हर उद्योग को बदलने वाली है। उसने सोचा कि अगर एआई को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में शामिल किया जाए तो ये न केवल उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रेडिंग को आसान बनाएगा, बल्कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर बनाएगा। उसने एक अभिनव विचार पर काम करना शुरू किया। एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो न केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, बल्कि उपयोगकर्ताओं को एक नई और अनोखी अनुभव प्रदान करे। उसने खुद से सवाल किया, क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेडर अपने हाथों का उपयोग किए बिना ट्रेड कर सके? क्या यह संभव है कि वे केवल अपनी आवाज के जरिए सभी आदेश दे सकें? विक्की ने अपने 2 साल के अनुभव का उपयोग करते हुए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की समस्याओं का अध्ययन किया।
उसने पाया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, अधिकांश ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे कि नए ट्रेडर्स को इन्हें समझने में बहुत समय लगता था। कई बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर्स धीमे चलते थे, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। व्यस्त जीवन शैली वाले लोग हर समय कंप्यूटर के सामने बैठकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। कई बार ट्रेडर अपने भावनाओं के आधार पर गलत फैसले लेते थे, जिससे उन्हें नुकसान होता था। विक्की ने इन सभी समस्याओं का समाधान खोजने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जो तेज, सरल और आधारित हो, तो ये सभी समस्याओं का हल हो सकता है। विक्की का सबसे क्रांतिकारी विचार था एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से वॉइस कमांड पर आधारित हो। उसने सोचा, लोग अपनी आवाज से गानों को प्ले कर सकते हैं, उपकरणों को चालू और बंद कर सकते हैं, तो फिर ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? विक्की ने इस विचार को विस्तार से सोचना शुरू किया। उसने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करने का सपना देखा जो इन विशेषताओं से लैस हो। ट्रेडर केवल बाय या सेल कहकर ऑर्डर दे सके। अगर ट्रेडर किसी स्पेसिफिक स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं, तो वे केवल उसकी आवाज से आदेश दे सकें। चाहे कोई भी प्राइस एक्शन एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करना हो, जैसे RSI या मूविंग एवरेज लगाना, सब कुछ वॉइस कमांड से संभव हो। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता को उसकी पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर सुझाव दे सके, और भी बहुत सारे। इस क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए भारी निवेश की जरूरत थी। विक्की के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसका जज्बा बहुत बड़ा था। उसने अपनी संपत्ति को भी इस आइडिया में लगाने का फैसला किया। उसने अपना घर बेच दिया और उस पैसे से एक IT टीम बनाई। विक्की ने अपनी टीम को समझाया कि वे केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, बल्कि ट्रेडिंग की दुनिया में एक नई क्रांति ला रहे हैं। उसकी टीम ने पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करना शुरू किया। इस परियोजना को पूरा करने में 3 साल का समय लगा। इस दौरान विक्की ने न केवल तकनीकी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि वित्तीय संकटों से भी जूझा। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास अपनी टीम को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। विक्की दिन रात इस परियोजना पर काम करता था। उसने बाजार की हर छोटी से छोटी समस्या का अध्ययन किया और उसका समाधान अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ा। उसने सुनिश्चित किया कि ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के लिए न केवल उपयोगी हो, बल्कि उन्हें एक ऐसा अनुभव प्रदान करे जो पहले किसी ने नहीं देखा हो। 3 साल की मेहनत के बाद विक्की का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। यह दुनिया का पहला ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जो पूरी तरह से वॉइस कमांड पर आधारित था। इसके फीचर्स थे, हर आदेश 1 सेकंड में पूरा होता था। ट्रेडर्स केवल बोलकर ट्रेडिंग कर सकते थे। प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स को उनके रिस्क और पिछले प्रदर्शन के आधार पर सुझाव देता था। प्लेटफॉर्म का डिजाइन ऐसा था कि उपयोगकर्ता इसे इस्तेमाल करने में आनंद महसूस करें। विक्की का यह प्लेटफॉर्म न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत था, बल्कि उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद सरल और आकर्षक भी था। यह सॉफ्टवेयर स्टॉक मार्केट में नई क्रांति लाने के लिए तैयार था। जब विक्की का वॉइस आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, तो उसने पूरे स्टॉक मार्केट में हलचल मचा दी। यह सॉफ्टवेयर न केवल तकनीकी रूप से उन्नत था, बल्कि उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद आसान और अनोखा अनुभव प्रदान करता था। पहली बार ट्रेडरों और निवेशकों ने महसूस किया कि ट्रेडिंग केवल एक काम नहीं, बल्कि एक सहज और आधुनिक अनुभव बन सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर हर चीज वॉइस कमांड से होती थी। बाय, सेल, चार्ट ओपन, इंडिकेटर अप्लाई, स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेंड लाइन खींचना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना, वॉल्यूम एनालिसिस, रिस्क वार्निंग, ओवर ट्रेड वार्निंग, पैटर्न स्कैनिंग, पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, रिस्क कैलकुलेशन जैसे आदेशों पर तुरंत कार्रवाई होती थी। और भी 100 से ज्यादा फीचर्स थे। ये तकनीक न केवल समय बचाती थी, बल्कि ट्रेडरों को भावनात्मक निर्णय लेने से भी रोकती थी। प्लेटफॉर्म पर AI के सुझाव,
पिछले ट्रेड्स का एनालिसिस और रिस्क का प्रीअलर्ट जैसे फीचर्स ने उपयोगकर्ताओं का विश्वास जीत लिया। लॉन्च के पहले महीने में ही हजारों ट्रेडरों ने इसे अपनाया। पुराने और जटिल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बाजार से गायब होने लगे। विक्की का प्लेटफॉर्म हर वर्ग के निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो गया, चाहे वे नए हो या अनुभवी। सिर्फ 1 साल के भीतर विक्की का सॉफ्टवेयर भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया। इस सफलता ने विक्की को भारत का सबसे बड़ा और सम्मानित स्टॉक ब्रोकर बना दिया। विक्की का वॉइस आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म न केवल एक तकनीकी क्रांति था, बल्कि ये उसके लिए अद्वितीय सफलता की सीढ़ी बन गया। लॉन्च के 1 साल के भीतर यह भारत का सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया। लाखों ट्रेडरों ने इसे अपनाया और विक्की की कंपनी देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म बन गई। विक्की ने न केवल आर्थिक सफलता हासिल की, बल्कि उसने अपनी सोच और मेहनत से स्टॉक मार्केट की दुनिया को बदलकर रख दिया। उसने ये साबित कर दिया कि कठिनाइयों से सीखे गए सबक और दृढ़ संकल्प से कोई भी असंभव को संभव बना सकता है।